अब खबरें आपको विस्तार से बताते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश की टिकट कटने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और यही वजह कि आकाश विजयवर्गीय के जो समर्थक हैं वो 3 बसों से भोपाल आ चुके हैं। भोपाल में पहुंचकर कैसे समर्थकों ने प्रदर्शन किया उसकी तस्वीरें आप देखिए। भोपाल स्थित बीजेपी दफ्तर में ये समर्थक जुटे आकाश विजयवर्गीय के। एमपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव से मुलाकात इन लोगों ने की। हमारे विधायक को फिर से मौका मिलना चाहिए, आकाश के समर्थकों ने कहा। बीजेपी कैलाश विजयवर्गीय को अपना प्रत्याशी बना चुकी है। इंदौर 1 से बीजेपी ने अपनी दूसरी टिकट में कैलाश विजयवर्गीय को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय, और अब आकाश विजयवर्गीय जो कि कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, उनके समर्थकों को यह लग रहा है कि पार्टी पिता और पुत्र दोनों को टिकट नहीं देगी। इससे पहले ही विरोध जताया जाए, और यही वजह कि इंदौर से बसों में भरकर बड़ी संख्या में राजधानी भोपाल ये समर्थक पहुंच गए। आकाश विजयवर्गीय के राजधानी भोपाल से जो बीजेपी दफ्तर है वहां पर इन लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। भूपेंद्र यादव से इन्होंने मुलाकात की और मांग की कि आकाश विजयवर्गीय को टिकट मिलना चाहिए। ज्यादा डिटेल्स इस पर ले लेते हैं। चेतन सेठ मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। चेतन, क्या ऐसा लग रहा है आकाश विजयवर्गीय के समर्थकों को कि पिता पुत्र को एक साथ पार्टी टिकट नहीं देगी, पहले से ही नाराजगी जाहिर कर दी जाए कि टिकट मिल जाए? बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में परिवारवाद की बात सामने आ रही थी, लेकिन बीजेपी के मुख्य दल ने तय कर दिया था कि अब राजनीति में परिवारवाद नहीं चलेगा। जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से टिकट दिया गया, अब आकाश विजयवर्गीय के समर्थक यानी कि 3 दिन बाद कल देर शाम भोपाल पहुंचे थे और प्रदेश पर चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव से उन्हें मुलाकात की। दलित वर्ग और खटीक समाज के नेता लगभग 3 बसों से 200 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल पहुंचे और इन्होंने मांग की कि आकाश विजयवर्गीय को इंदौर 3 से टिकट दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने नेता हैं, विकास की गंगा बहाई है, लोगों की सुनते हैं। हमें किसी भी बड़े नेता से मतलब नहीं है, हमें अपनी विधानसभा में आकाश विजयवर्गीय से मतलब है, क्योंकि आकाश विजयवर्गीय एक ऐसे नेता हैं जो हमारे सब कार्यकर्ताओं को जानते हैं, बच्चों को जानते हैं, एक बार में हमारा फोन उठाते हैं, हमारी समस्या को सुनते हैं और हमारी समस्या का निराकरण कराने के लिए आकाश विजयवर्गीय साथ चलते हैं। तो तमाम उनके समर्थक पहुंचे थे, क्योंकि अब डर ये मंडराने लगा है कि जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया और 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा, तो अब कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय के टिकट को लेकर खतरे की घंटी है कि उनका टिकट कट सकता है, ये संभावना है। यही कारण है कि अब 1 तारीख को भोपाल में अमित शाह आ रहे हैं और उसके बाद बीजेपी की तीसरी सूची आ सकती है। तो कार्यकर्ताओं को डर है, भय है कि आकाश विजयवर्गीय का टिकट ना कट जाए। इसको लेकर वो भूपेंद्र यादव से मिले थे। भूपेंद्र यादव ने उन्हें आश्वासन दिया कि आपकी बात को वरिष्ठ नेतृत्व के पास पहुंचाऊंगा। हालांकि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी के पिता को टिकट मिल गया, उसके बेटे के समर्थक पहुंचे हैं। अगर इस तरह की तस्वीर मध्य प्रदेश में आती है तो नरेंद्र सिंह के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर तैयारी कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा के बेटे तुष्मुल जहापरबाज झा के बेटे तुष्मुल झा कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम जो मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता हैं, उनके बेटे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सोच समझकर पार्टी ने टिकट वितरण किया है। कई केंद्रीय मंत्री, कई सांसदों को मैदान में उतार दिया गया। प्रभारी जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी चुनाव संपूर्ण कराने की ठीक तरीके से, उन्हें भी मैदान में उतार दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय को रिपोर्ट कार्ड आकाश विजयवर्गीय का क्या कहता है? इंदौर 3 से फिलहाल मौजूदा विधायक हैं वो, क्या रिपोर्ट कार्ड उनका ठीक नहीं था? यही एक वजह रही कि पिता को टिकट दे दिया पार्टी ने और आकाश विजयवर्गीय को अभी तक टिकट पर सस्पेंस है। देखिए अंजलि, ऐसा नहीं है कि उनका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है। आईटीवी नेटवर्क ने भी एक सर्वे किया था, उसमें भी 66% लोगों ने हामी भरी और आकाश विजयवर्गीय को पास किया है जनता ने। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की दूसरी सूची आई थी उसमें 7 सांसदों सहित 3 केंद्रीय मंत्री को चुनावी मैदान में उतारा, जिनमें कैलाश विजयवर्गीय को चुनावी मैदान में उतारा। तो बीजेपी की जिस तरीके से मध्य प्रदेश में स्थिति है और जो केंद्र के बड़े नेता हैं उनको अब मध्य प्रदेश की कमान दी जा रही है, तो कहा जा सकता है कि बीजेपी अपने जो बड़े उनके चेहरे हैं उनको चुनावी मैदान में उतार रही है। और आकाश विजयवर्गीय के समर्थकों में अब डर है कि अगर कैलाश जी को टिकट मिल गया तो आकाश का टिकट ना कट जाए। यही कारण है कि समर्थक वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि बीजेपी की दूसरी सूची जिस तरीके से आई कि मध्य प्रदेश का कोई भी बीजेपी का नेता और आम जनता सोच नहीं सकती थी कि बीजेपी की दूसरी सूची इतनी चौंका देने वाले नाम आएंगे। जिन नेताओं के सर पर मध्य प्रदेश की सूची बनाने की जिम्मेदारी थी, नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी
संयोजक बनाया गया था। उनकी जिम्मेदारी थी कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर किन किन को प्रत्याशी बनाना है, उनको ही बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतार दिया। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली यानी कि केंद्र नेतृत्व तय कर रहा है कि कौन सी विधानसभा से कौन चुनाव लड़ेगा। हालांकि अभी तक कांग्रेस की सूची आई नहीं, तो बीजेपी ने अपने पहले ही पूरे पत्ते खोल दिया। कांग्रेस के पत्तों का इंतजार है। अभी बाकी है, लेकिन ये जरूर है अभी तक की दो लिस्ट में टिकट मिले। बीजेपी ने सबको चौंका दिया है। तीसरी लिस्ट कब तक आएगी? क्या उसमें आकाश विजयवर्गीय को टिकट मिलेगा या फिर काट दिया जाएगा? ये देखना अहम होगा। शुक्रिया आपका चेतन इस खबर पर जानकारी के लिए।